एक तरफ 95 लाख की पर्स, दूसरी ओर किताब को तरस रहे बच्चे। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उस तस्वीर की जिसने सोशल मीडिया पर गुस्सा, सवाल और बहस तीनों खड़े कर दिए हैं। ईशा अंबानी ने मेट गाला इवेंट में ऐसी ड्रेस पहनी जिसकी कीमत लगभग 1600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उनके ब्लाउज में 1800 कैरेट से ज्यादा हीरे जड़े थे, जिनकी कीमत 200 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। गले की ज्वेलरी 800 करोड़ की बताई जा रही है और सबसे सस्ती चीज उनका आम के आकार का पर्स था, जिसकी कीमत 95 लाख रुपए है। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल है और देश में एक बड़ा सवाल खड़ा कर चुका है। सवाल सिर्फ एक ड्रेस का नहीं है, सवाल उस देश का है जहां एक तरफ अरबों की चमक दिखाई जा रही है और दूसरी तरफ लाखों बच्चे किताबों के बिना स्कूल जा रहे हैं। देश में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है, बच्चे स्कूल पहुंच गए हैं, अभिभावकों ने फीस भर दी है, कॉपी किताब खरीदने के लिए पैसे जोड़ लिए, लेकिन कई जगहों पर बच्चों को अभी तक एनसीईआरटी की किताबें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि एनसीईआरटी किताबें छाप ही नहीं पा रहा। ये सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं है, यही वो चीज है जो गरीब को और गरीब बनाते जाती है। जी हाँ, एक तरफ करोड़ों रुपए की ड्रेस पर चर्चा हो रही है, करोड़ों रुपए की ड्रेस अंबानी की बेटी पहन रही है। दूसरी तरफ गांव और छोटे शहरों में माता पिता और बच्चे किताबों के लिए दुकानों के चक्कर काट रहे हैं और दुकानदार कह रहे हैं कि स्टॉक आया ही नहीं है, किताब है ही नहीं तो हम दे क्या। अब सवाल उठता है कि आखिर देश की प्राथमिकता क्या है? क्या इस देश में दिखावा ज्यादा जरूरी हो गया है? क्या इस देश के नेता अंधे हो गए हैं? क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अमीरों के साथ, जिनके साथ वो रहते हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और गरीब के बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या बच्चों की पढ़ाई अब बड़ी खबर नहीं रही? क्या शिक्षा सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है? सरकार कहती है कि देश आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, नई शिक्षा नीति आ रही है, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? अगर बच्चे के हाथ में किताब ही नहीं होगी तो भविष्य बच्चों का कैसे बनेगा? गरीब परिवार पहले ही संघर्ष कर रहा है, महंगाई अलग बोझ डाल रही है, रोजगार की चिंता अलग है, ऊपर से शिक्षा भी अधूरी है और फिर कहा जाता है कि गरीब आगे क्यों नहीं बढ़ते। तो कैसे गरीब आगे बढ़ेंगे जब आप चाहेंगे ही नहीं? बच्चा पढ़ेगा तभी तो नौकरी करेगा, अगर पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कैसे करेगा? नौकरी नहीं करेगा तो गरीबी खत्म कैसे होगी? और फिर वही मुफ्त राशन, वही सरकारी लाइनें, वही संघर्ष और सरकार की वाही वाही मुफ्त राशन पर मिलती रहेगी। गरीब को मुफ्त अनाज देना गलत नहीं है, भूखे को खाना मिलना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ पेट भर देना ही सरकार की जिम्मेदारी है? क्या दिमाग भरने की जिम्मेदारी नहीं है? क्या शिक्षा रोटी से कम जरूरी है? आज जरूरत इस बात की है कि देश में नेता ये समझे कि शिक्षा को सबसे ऊपर रखना है। जिस देश के बच्चे कमजोर होंगे उस देश का भविष्य ही कमजोर होगा। आज सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा इसलिए नहीं है कि अंबानी की बेटी ने महंगी चीज पहनी है, महंगी ड्रेस पहनी है, महंगा पर्स लिया है। गुस्सा इसलिए है क्योंकि आम आदमी को लगता है कि उसके बच्चों की जरूरतें पीछे छूट गई हैं और सरकार भी बड़े बड़े उद्योगपति के हवाले देश को बेच आम जनता को एक किताब के लिए तरसा रही है। देश तब मजबूत नहीं बनता जब कुछ लोग अरबों की चमक दिखाएं और कुछ लोग मजबूत बने। देश तब मजबूत बनेगा जब देश का गरीब मजबूत बनेगा, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब किताब ही नहीं होगी, पढ़ाई ही नहीं होगी, तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? देश से गरीबी कैसे खत्म होगी? आज जरूरत है बहस बदलने की, जरूरत है सवाल पूछने की, जरूरत है ये तय करने की कि देश की असली ताकत हीरे जवाहरात और बड़े बड़े उद्योगपति का साथ देना नहीं, बल्कि बच्चों को किताबें कैसे मिले ये सोचना है। क्योंकि अगर किताबें नहीं होंगी तो कल का भारत भी अधूरा होगा। और सबसे बड़ी बात जनता के जागरूकता की है। नेताओं से सवाल पूछिए, उन्हें ये महसूस कराइए कि आप बेवकूफ नहीं हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के साथ बैठना, उठना और उनके साथ कदम से कदम मिलाना नेता करते हैं और जनता एक किताब के लिए तरस जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी किताब नहीं छाप रही है और स्कूलों में बच्चों को किताब नहीं मिल पा रहे हैं। ज़्यादातर स्कूल में, ज़्यादातर जो सीबीएसई
पैटर्न है या फिर कई सारे ऐसे संस्थान हैं जहां एनसीईआरटी की किताबें बच्चों को पढ़ाई जाती है, लेकिन बच्चे तक जब किताब ही नहीं पहुंचेगी तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? ये सवाल देश की जनता को पूछना होगा। देश की सरकार से जवाब कब मिलेगा नहीं पता। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।